प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, कोई नया कपड़ा खरीदते हैं तो उसे कितनी संभाल कर रखते हैं ना। एक छोटा सा दाग भी लग जाए तो मन बेचैन हो उठता है। हम उसे बार बार देखते हैं, झाड़ते हैं, बचाते हैं, और जब हम नया घर बनवाते हैं तो उसकी हर दीवार, हर कोना अ, अच्छे से साफ करते हैं। धूल की एक परत भी बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन क्या हमने कभी ठहर कर सोचा है कि जिस नाम का सौदा हमने अपने सतगुरु से किया था, जिस शब्द को हमने अपनी आत्मा की असली खुराक माना था, आज उस नाम की चादर पर दुनियावी चिंताओं, इच्छाओं और व्यस्तताओं की कितनी मोटी परत जम गई है। समय समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। घड़ी की सुइयां लगातार चलती रहती है और बुढ़ापा वह कभी दया नहीं करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो उम्र पड़ी है, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी व्यापार संभालना है, भजन सिमरन तो बुढ़ापे में कर लेंगे। लेकिन संगत जी, यह काल एक ऐसा शिकार है जो कभी दस्तक देकर नहीं आता। ना वह समय बताता है, न चेतावनी देता है। वह बस अचानक सामने खड़ा हो जाता है। आज की साखी इसी का एक आईना है, तो चलिए साखी को सुनते हैं। रमेश जी एक पुराने सत्संगी परिवार से थे। बचपन से ही घर में भक्ति का माहौल था। सुबह शब्द की ध्वनि, शाम को सत्संग की चर्चा और हर काम से पहले मालिक का स्मरण। जब वे जवान हुए तो बड़े प्रेम से नामदान लिया। एक दिन उन्हें लगा था कि जीवन का असली सहारा मिल गया। शुरुआत में उनका नियम बहुत पक्का था। वे रोज तड़के उठते, 2.5 घंटे भजन सिमरन करते, मन भटकता भी तो उसे वापस ले आते। धीरे धीरे भीतर शांति उतरने लगी। घर में बरकत थी, परिवार में प्रेम था, कम था लेकिन संतोष बहुत ज़्यादा था। फिर समय बदला, व्यापार बढ़ने लगा, काम बढ़ने लगा, फ़ोन, मीटिंग, नए सौदे, नई जिम्मेदारियां। उन्होंने सोचा यह भी तो मालिक की ही देन है, इसे संभालना भी ज़रूरी है। लेकिन सिमरन का समय कब होने लगा। पहले 2.5 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 1 घंटा, फिर आधा घंटा। कुछ महीनों बाद आधा घंटा भी भारी लगने लगा। एक दिन उन्होंने कहा, अब बहुत थक गया हूँ, कल से पक्का बैठूंगा। लेकिन वह कल कभी आया ही नहीं। अब उनका तर्क बदल गया था। वे कहते, सदगुरु तो अंग संग है, ईमानदारी से काम करना भी तो भक्ति ही है। धीरे धीरे सिमरन उनकी दिनचर्या से गायब हो गया। समय आगे बढ़ता गया, व्यापार सचमुच ऊंचाई पर पहुंचा, नया घर बना, नई गाड़ी आई, बैंक बैलेंस बढ़ गया। लोग कहते, देखो कितनी तरक्की की है। लेकिन अंदर से कुछ टूट रहा था। जिस बेटे के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की थी, वही बेटा अब उनसे दूरी बनाने लगा था। बात पर तर्क करता, बहू के ताने दिल को चुभने लगे थे। घर में रहते हुए भी अजनबीपन महसूस होने लगा। पहले तो घर हंसी से भरा रहता था, अब वह सन्नाटों से भरा रहने लगा। रातें सबसे कठिन होने लगी। नींद आंखों से गायब हो गई। घंटों छत देखते रहते, मन में अजीब सी बेचैनी। आखिरकार नींद की गोलियां शुरू करनी पड़ी। शरीर भी साथ छोड़ने लगा। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शुगर में पकड़ बना ली। डॉक्टरों के चक्कर शुरू हो गए। बाहर से सब ठीक दिखता था, अंदर से वे खाली हो चुके थे। उन्होंने कई जगह समाधान खोजा, इलाज बदले, माथा टेका, सलाह ली, लेकिन मन की शांति कहीं उन्हें मिली नहीं। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि उनके पास सब कुछ है पर सुकून नहीं है। गाड़ी है, बंगला है, पैसे हैं, प्रतिष्ठा है, लेकिन दिल में बेचैन नहीं है। मन हर समय डर से डरता, भविष्य की चिंता, परिवार की दूरी, शरीर की बीमारी। और कब तभी एक कड़वा सच भीतर से उठने लगा। जिस नाम को उन्होंने कभी अपनी आत्मा की ताकत माना था, उसी को उन्होंने सबसे पहले पीछे छोड़ दिया था। जिस डोर से उन्हें संभाल रखा था, उसी को उन्होंने अपने हाथों से ढीला कर दिया था। अब वे अपनी ही बनाई दुनिया में कैदी बन चुके थे। सुविधाएं थीं, संसाधन भी थे, पर शांति नहीं थी। शायद यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। कहते हैं, जब शिष्य रास्ता भटक जाता है तो गुरु उसे छोड़ते नहीं है, वह उसे संभालने आते हैं। कभी संकेत बनकर, कभी परिस्थिति बनकर, और कभी किसी जीवन के रूप में। एक दोपहर जब धूप आंगन में चुपचाप उतर रही थी, तभी रमेश जी के घर के बाहर एक संत महात्मा आकर खड़े हो गए। उनकी उम्र अधिक थी, सफ़ेद दाढ़ी, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में ऐसी गहरी चमक मानो सब कुछ देख रहे हों। उनके चेहरे पर एक अलग तेज था। ऐसा लगता था जैसे भीतर रोशनी बाहर झलक रही हो। दरवाजे पर आहट हुई। रमेश जी की पत्नी बाहर आई। जैसे ही उनकी नज़र महात्मा जी पर पड़ी, उनका दिल काँप उठा। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी, आंखों में आंसू बहने लगे।
रुद्र आवाज में बोली, महाराज जी मेरे घर पर दया कीजिए, सब कुछ होते हुए भी हमारे घर में सुख नहीं है। मेरे पति ने भजन सिमरन छोड़ दिया है, घर में क्लेश है, मन में अशांति है, शायद हम अपनी ही भूल का फल भोग रहे हैं। उनकी आवाज़ में सच्चा दर्द था। इतने में रमेश जी बाहर आए, धीरे धीरे चलते हुए, मन से हल्की झिझक और अजीब सा भय। जैसे ही उनकी नज़र महात्मा जी की आंखों में मिली, उनकी गर्दन अपने आप झुक गई। कोई शब्द नहीं निकला। फिर हाथ जोड़कर बोले, महाराज अंदर आइए, हमारा सौभाग्य है, कृपा करके भोजन ग्रहण कीजिए। कुछ क्षणों का तक शांत चुप रहे। उन्होंने अपना हाथ उठाया। उनकी आवाज़ शांत थी पर भी एक उतर जाने वाली थी। उन्होंने कहा, रुक जाओ बेटा। रमेश जी के भीतर जैसे कुछ टूट गया। महात्मा जी उनकी आंखों में देखते हुए बोले, मैं उस घर का अन्न ग्रहण नहीं करता जहाँ नाम की कमाई नहीं होती है। यह शब्द सीधे दिल पर लगा। आगे बोले, जिस घर में मालिक को बुला लिया गया हो, यह सिमरन की लौ बुझ चुकी हो, वह घर भोजन करने योग्य नहीं होता है। वह अमृत नहीं, जहर के समान है। रमेश जी के हाथ कांपने लगे। उनकी पत्नी सिसक रही थी। घर का आंगन जैसे पल भर की स्थिति ही में खो गया हो। महात्मा जी फिर बोले, तुम्हारे घर में सब कुछ है, धन है, सुविधा है, सामान है, लेकिन वह चीज़ नहीं है जो सबको संभालती है। रमेश जी की आंखें भर आईं। वे धीरे से बोले, महाराज मैं समझ नहीं पाया, मुझे भूल हो गई। महात्मा जी ने कठोर नहीं, करुणा के से भरी दृष्टि से देखा और कहा, भूल कर कोई करता नहीं है, लेकिन जो आग जग जाए वही बच जाता है। फिर उन्होंने शब्द स्पष्ट करके कहा, मैं तुम्हारे घर का पानी नहीं पीऊँगा जब तुम मेरी 3 शर्तें मानोगे। रमेश जी का दिल जोर से धड़कने लगा। महात्मा जी आगे बोले, अगर तुमने यह 3 शर्तें मान ली तो सिर्फ तुम्हारा यह लोक नहीं, अगला लोक भी सुधर जाएगा। एक यह शब्द सुनकर रमेश जी के भीतर डर और आशा दोनों आ गए। उन्होंने महसूस किया जैसे यह कोई साधारण मुलाकात ना हो, जैसे आज उनके जीवन का फैसला होने वाला है। वे कांपती आवाज़ में बोले, महाराज मुझे मंजूर है, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। उनकी आंखों में पहली बार अहंकार नहीं, विनम्रता थी। शायद वर्षों बाद उन्होंने सच में अपने आप को झुकाया था और यहीं से उनकी ज़िंदगी का असली मोड़ शुरू होने वाला था। सासंगत जी अब ध्यान से सुनिए। वह 3 वचन जो उस संत ने रमेश जी को दिए, सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सब के लिए है। पहला वचन, जुबान की पवित्रता। संत ने कहा, रमेश जी तुम्हें अपनी बाड़ी सुधारनी होगी। रमेश चुप रहे, शांत बोले, नाम दान लेना आसान है, आप कमाना कठिन है। नाम कमाना बहुत कठिन है। तुम सिमरन करते रहो पर तुम्हारी जुबान कड़वी है। कर्मचारियों पर क्रोध करो, घर में कटु वचन बोलो, मन में कठोरता है। वे आगे समझाने लगे, जिस बर्तन में मैला भरा हो उसे दूध डालोगे तो दूध तो फट जाएगा। इसी तरह मैली जुबान और अशांत मन में सिमरन टिकता नहीं है। जो थोड़ा बहुत करते हो वह जमा नहीं होता, उसी मैल को धोने में खर्च हो जाता है। रमेश की नज़रें झुक गईं। संत ने धीरे से कहा, मीठा बोलना सिर्फ शिष्टाचार नहीं, यह आध्यात्मिक कमाई है। फिर उन्होंने उंगली उठाई, सिर्फ मीठा बोलने की बात नहीं है, अगर हम मालिक को नहीं दिया तो सब कुछ अधूरा है। मेरी दूसरी शर्त इससे भी ज़रूरी है। दूसरा वचन, समय का दशांश। संत बोले, तुम्हें अपना समय मालिक को देना होगा। रमेश तुरंत बोला, महाराज काम बहुत है, समय ही नहीं मिलता। संत मुस्कुराए, यही सबसे बड़ा भ्रम है। मनुष्य कहता है समय नहीं है, लेकिन मृत्यु कहती है समय पूरा हो गया है, कुछ क्षण रुक जाओ। एक व्यक्ति भी यही कहता है कि मैं व्यस्त हूँ, बाद में भजन करूँगा। जब अंत सामने आता है तो उसे अपने कर्म दिखाई देते हैं। जब समझ आया तो ज़रूरी था, वही टालता रहा। संत ने समझाया, जैसे दाल में नमक ज़रूरी है, वैसे दिनचर्या में सिमरन ज़रूरी है। नमक बिना भोजन फीका, सिमरन बिना जीवन फीका। तुम्हारी सारी सफलता, सारा धन, सारी प्रतिष्ठा उस जली रोटी जैसी है जिसे कोई खाना नहीं चाहता। अगर तुमने नाम का शब्द नहीं। रमेश की आंखें भर आई। वह बोला, महाराज मैं वचन देता हूँ, अब मैं सिमरन करूँगा। संत का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, अभी नहीं, सबसे कठिन बात बाकी है। रमेश ने सिर उठाया। संत बोले, लोग सिमरन भी कर लेते हैं, सेवा भी कर लेते हैं, लेकिन एक चोर उसकी सारी कमाई चुरा लेता है। रमेश चोर
चौंक गया। संत में ने कहा, मेरी तीसरी शर्त सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा वचन कर्मों का डर। संत की आवाज़ गहरी हो गई। ईश्वर से मत डरो, कर्म से डरो। ईश्वर क्षमा कर देता है पर कर्म परिणाम देते हैं। रमेश ध्यान से सुन रहा था। संत बोले, मनुष्य सोचता है कि थोड़ा सिमरन बहुत गलतियों को ढक देता है, लेकिन नियम अलग है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। उन्होंने आगे कहा, थोड़ा झूठ, हेरा फेरी, अन्याय, यह सब जमा होते हैं और जब समय आता है तो वही सामने खड़े होते हैं। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। संत ने स्पष्ट कहा, सिमरन कोई जादू नहीं है जो पाप मिटा दे। सिमरन ताकत है। यही जीवन जीने की सही ही दिशा है। पहले कर्म शुद्ध करो, फिर नाम का फल देगा। कुछ देर मौन रहा, फिर संत बोले, अगर वाणी सुधर गई, समय जुट गया और कर्म शुद्ध हो गए तो जीवन बदल जाएगा, नहीं तो नाम पास होते हुए भी मनुष्य खाली ही रह जाता है। रमेश की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया था कि समस्या बाहर नहीं अंदर थी और आज उसे रास्ता दिख गया था। रमेश रो रहा था। वह संत के चरणों में झुक गया। उसकी आवाज़ काँप उठी, हे महाराज, मैं बदल जाऊंगा, मैं सब मानूंगा। घर का वातावरण भारी था। पत्नी रो रही थी। हवा तक जैसे थम गई हो। ऐसा लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, समस्या का समाधान मिल गया है। लेकिन अभी संत अचानक खड़े हो गए। उनकी आवाज़ में करुणा नहीं बल्कि चेतावनी थी। उन्होंने कहा, ताली कहाँ से नहीं बजती बेटा। सभी चौंक गए। रमेश ने सिर उठाया। संत की दृष्टि अब किसी और पर पड़ी थी। उन्होंने उंगली उठाई, उधर खड़े तुम इधर आओ। रमेश का बेटा, जो अब तक दूर खड़ा सब देख रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने चेहरे पर असहजता थी। शायद उसे लग रहा था बात सिर्फ पिता की है, उन्हें क्या संबंध। लेकिन संत की आंखें सीधे उसके भीतर उतर रही थी। वह पास खड़ा हो गया। संत ने कठोर स्वर से पूछा, तुम सोचते हो तुम्हारे पिता बूढ़े हो गए हैं, इनकी बातें पुरानी हो गई हैं, इनका समय चला गया। बेटा चुप रहा। संत आगे बोले, तुम्हें लगता है कि इनकी कमजोरी, इनकी गलती है। घर में सन्नाटा फैल गया। संत की आवाज़ गूंजी, सुनो, आज बिस्तर पर लाचार पड़ता है, वह सिर्फ अपने कर्मों का परिणाम नहीं होता, वह घर की परवरिश का भी आईना होता है। बेटे की आंखें झुकने लगी। संत ने और तीखे शब्दों में कहा, तुम अपने पिता से दूरी बनाते हो, बात बात पर टोकते हो, उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज करते हो और फिर सोचते हो कि तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा। बेटे के हाथ से फ़ोन छूट गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। संत बोले, आज तुम इन्हें समय नहीं दे रहे हो, कल तुम्हारे बच्चे इन्हें समय नहीं देंगे। आज तुम इन्हें अनसुना कर रहे हो, कल तुम्हारी आवाज़ भी किसी को सुनाई नहीं देगी। हर शब्द जैसे दीवारों से टकरा कर लौट रहा है। संत ने गहरी नज़र से कहा, कर्मों की चक्की बहुत बारीक पीसती है, धीरे चलती है पर खाली नहीं छोड़ती है। बेटे की आंखों में अब पानी था। उसे पहली बार अपने व्यवहार का भार महसूस हुआ। संत बोले, तुम्हारे पिता की भूल यह थी कि इन्होंने नाम छोड़ा, लेकिन तुम्हारी भूल यह थी कि तुम सम्मान छोड़ रहे हो। घर के हर सदस्य की सांसें भरी थी। संत ने आगे कहा, धन कमाना बहुत गलत नहीं, व्यस्त होना भी गलत नहीं। गलत तब होता है जब हम अहंकार को रिश्तों से बड़ा समझ लेते हैं। बेटे का सिर झुक गया। वह धीरे से बोला, मुझे क्षमा कीजिए। संत ने तुरंत उत्तर दिया। उन्होंने कहा, क्षमा शब्द में नहीं मिलती, व्यवहार में मिलती है। आज से अपने पिता का हाथ पकड़ो, उन्हें समय दो, उनकी इज्जत करो, क्योंकि जो पिता की छाया छोड़ देते हैं वह जीवन की धूप में अकेले रह जाते हैं। अब रमेश रो रहा था, उसका बेटा भी रो रहा था। दो पीढ़ियां एक साथ झुकी हुई थी। आज पहली बार घर में सच्चा आईना रखा गया था। सबने अपना चेहरा देख लिया था। यहीं से कहानी सिर्फ रमेश की नहीं रही, यह हर उस घर की कहानी बन गई जहाँ पिता चुप है, बेटे व्यस्त हैं, जहाँ गलती एक की होती है लेकिन असर पूरी पीढ़ी पर पड़ता है। शायद आज हम घर में सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरी एक पीढ़ी जगाने वाले हैं। रमेश और उनका परिवार हाथ जोड़कर खड़े थे, आंखों में विनती थी। उन्होंने कहा, महाराज, आप तो कृपया करके भोजन ग्रहण कर लीजिए। लेकिन संत ने धीरे से सिर हिला दिया। उन्होंने शांत स्वर से कहा, नहीं बेटा, अभी तुमने सिर्फ वादा किया है, अभी परिवर्तन हुआ नहीं है। वचन देना आसान है, वचन निभाना कठिन है। घर में फिर सन्नाटा छा गया। संत आगे बोले, मैं आज यह भोजन स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। जिस दिन इस घर में सिमरन का दीपक फिर से जल उठेगा, जिस दिन पिता और पुत्र के बीच अहम नहीं प्रेम होगा, उस दिन मैं स्वयं आऊँगा। इतना कहकर संत मुड़ गए, लेकिन रमेश उन्हें जाते हुए देखता रहा। एक दिन भोजन नहीं
किया उन्होंने, लेकिन घर में एक बीज बो दिया था। अगली सुबह अलार्म बजने से पहले रमेश की आंखें खुल गईं। घड़ी में 3 बजने का संकेत था। वर्षों बाद वह फिर से आसान कर बैठा था सब कुछ। पहले मन भटका, शरीर रखड़ा, विचार दौड़े, लेकिन एक बार फिर वह उठा नहीं। उसने तय कर लिया था कि अब पीछे नहीं हटेगा। दिन बीतते गए। शुरुआत कठिन थी। कभी नींद सताती, कभी काम का दबाव, कभी मन बहकाने लगता, लेकिन अब रमेश बहकने वाला नहीं था। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। सुबह चिल्लाने की आवाज़ नहीं, नाम की ध्वनि गूंजने लगी। पहले तो कमरा खाली रहता, वह अब नियमित सिमरन से भरा रहता था। बेटा भी बदलने लगा। एक दिन वह चुपचाप आकर पिता के पास बैठ गया। कुछ नहीं बोला, बस उनके पैर दबाने लगा। रमेश ने पहली बार अपने सिर पर हाथ रखा था। वह स्पर्श से कितने वर्षों की दूरी पिघल गई। घर में अब ताने नहीं, संवाद होते थे। अहम की जगह आदर ने ले ली थी। 6 महीने बीत गए। परिवर्तन धीरे धीरे जड़ पकड़ चुका था। एक शाम ठीक 7 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश का दिल तेज धड़कने लगा। वह लगभग दौड़ते हुए दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खोला। सामने वही संत खड़े थे, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में वही तेज। इस बार रमेश कुछ बोल नहीं पाए, बस उनकी आंखों में आंसू बह निकले। उसे याद आया कि सच्ची पुकार अभी अनसुनी नहीं है। संत ने घर में कदम रखा। उन्होंने गहरी सांस ली और आज कहा, इस घर में नाम की खुशबू आ रही है। रमेश का सिर अपने आप झुक गया। संत ने उनके सिर पर हाथ रखा। आज तुम्हारा भोजन अमृत है। उस दिन घर में सादा भोजन बना, लेकिन स्वाद अलग था। उन्होंने प्रेम से खाया। नम्रता थी उस भोजन में। सबसे बढ़कर नाम की कमाई थी। परिवार एक साथ बैठा था। संत के बीच में बैठे थे। अब भोजन सिर्फ पेट के लिए नहीं, आत्मा के लिए था। रमेश ने समझ लिया कि संत ने उस दिन भोजन क्यों नहीं किया था। उन्होंने आशीर्वाद तुरंत नहीं मिलता है, जब हम मिलता है तो वह पवित्रता बन जाती है। सत्संग जी, सतगुरु की दया का कोई अंत नहीं है। यदि मनुष्य सच में जग जाए तो राह खुल जाती है। नाम की दात हमारे पास है। सवाल यह नहीं कि कृपा होगी या नहीं, सवाल यह है कि हम अपने वचन निभाते हैं या नहीं। सतगुरु का जहाज हमेशा तैरता है। चढ़ना है या किनारे रह जाना है, यह हमारा निर्णय होता है। यह साखी हमारे हृदय तक जरूर पहुंचती है। आज ही अपने भीतर एक संकल्प लीजिए, नाम को फिर से प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि जब घर में सिमरन का दीपक जलता है तो अंधेरा खुद ब खुद रास्ता छोड़कर चला जाता है। तो साथ संगत जी, अब लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।